साल होने को आया। हम निरंतर लगातार हम लोग जब भी अंकिता भंडारी की पेशी होती थी तो हम लोग यहाँ पे बहुत शांतिपूर्वक हम लोग प्रदर्शन करते थे। तो मैं यही चाहती हूँ कि फांसी की सजा मुकर्रर होनी चाहिए। हम उम्र कैद नहीं चाहते, हम फांसी की सजा चाहते हैं। अभी हम लोग फिर से सड़कों पे उतरेंगे अगर फांसी की सजा नहीं होगी। और मैं ये चाहती हूँ कि VIP का नाम भी उजागर होना चाहिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। उत्तराखंड के कोटद्वार में करीब 3 साल पुराने अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अंकिता भंडारी का शव कैनाल से बरामद किया गया था। अब इस बहुचर्चित हत्याकांड में मामले में कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पुलकित आर्य अंकित और सौरभ भास्कर को आज 302 में आजीवन कारावास हुआ है। और कुछ जो अलग से धाराएं हैं, जो 120 भी है, 354 है और भी धाराएं हैं, उनको अलग अलग तरीके से धारा का विवरण दिया गया और 50-50 हजार रुपए इन पे जुर्माना करा गया और कठोर से कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। देखिए 302 जो IPC है उसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है, कठोर कारावास और 50,000 रुपए का जुर्माना। इन डिफॉल्ट अलग से सजा सुनाई गई है। अगर वो 50,000 रुपए का फाइन नहीं भरेंगे तो उसके लिए एक साल का इम्प्रिजमेंट अलग से होगा। 201 IPC में 5 साल का कारावास प्लस 20,000 रुपए का जुर्माना। इन डिफॉल्ट अलग से कन्विक्शन किया गया है। और 354A IPC में 2 साल का कारावास और 10,000 रुपीज का उसमें फाइन हुआ है। और इन डिफॉल्ट उसके लिए अलग से इम्प्रिजमेंट होगा यदि वो इन डिफॉल्ट करते हैं, फाइन नहीं जमा करते हैं। और ऐसी जो देह अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में भी 5 साल का उसको कारावास किया गया है और उसमें जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और पीड़ित परिवार को 4 लाख के मुआवजा देने की बात कोर्ट ने कही है। जजमेंट में ये पास हुआ है। उत्तराखंड के कोटद्वार स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय में अंकिता की हत्या के मामले में 3 आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी पाया गया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। करीब 2 साल और 8 महीने तक चली सुनवाई में 47 गवाहों ने कोर्ट में बयान दिए। इसके अलावा पूरे मामले में SIT ने 97 गवाह बनाए थे, जिनमें से 47 अहम गवाहों को ही अदालत में पेश कराया गया। पूरे मामले में अभियोजन के द्वारा अपना सशक्त पक्ष रखा गया। सभी जितने भी हमारे साक्ष्य थे विवेचना के दौरान जो आए थे उन सबको हमारे द्वारा साबित किया गया, जिससे अभियुक्त गण जो है अपराध के लिए दोष सिद्ध किए गए। क्या क्या दोष सिद्ध हुए? देखिए पुलकित आर्य और सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता उर्फ पुलकित, इन पर 302 भारतीय दंड संहिता में 50,000 रुपए जुर्माना, आजीवन कठोर कारावास। IPC के 201 में 10,000 रुपए जुर्माना और 5 वर्ष का कठोर कारावास। ये तीनों पे चल रहा है जो मैं अभी बता रहा हूँ। और धारा 5(1) अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम अपराध में 5 वर्ष का कठोर कारावास, 2,000 रुपए का जुर्माना। और जो पुलकित आर्य मुख्य अभियुक्त है उस पर 354 का भारतीय दंड संहिता में 2 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना ये आरोपित किया गया है। इस मामले में यह है कि पूरी टीम ने जो है अच्छा कार्य किया। और माननीय न्यायालय के द्वारा जो अभियोजन के द्वारा अपील की गई थी कि यद्यपि पीड़िता के जो मृतका के माता पिता हैं वे उनके लिए तो अपूर्णीय क्षति है, तथापि हमने कहा कि कुछ प्रतिकर उनको भी दिलाया जाएगा। तो माननीय न्यायालय के द्वारा 4 लाख रुपए प्रतिकर के रूप में अभियुक्त गण द्वारा मृतका के माता पिता के पक्ष में आदेशित किया। इस हाई प्रोफाइल मामले को देखते हुए कोर्ट के आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इसके साथ ही लोगों का जमावड़ा भी कोर्ट परिसर और आसपास के इलाके में देखने को मिला। यही कारण है कि इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं अगर अंकिता के परिवार की बात करें तो वे सभी आरोपियों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं।
2.5 साल होने को आया। हम निरंतर लगातार हम लोग जब भी अंकिता भंडारी की पेशी होती थी तो हम लोग यहाँ पे बहुत शांतिपूर्वक हम लोग प्रदर्शन करते थे और आज हम लोग को उस इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली है और सुनने में आया कि सज़ा हो चुकी है उनको। तो मैं यही चाहती हूँ कि फांसी की सज़ा मुकर्रर होनी चाहिए। हम उम्र कैद नहीं चाहते, हम फांसी की सज़ा चाहते हैं। अभी किसी वकील ने की सज़ा नहीं होती है तो उस पर आगे क्या रहेगा? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग फिर से सड़कों पे उतरेंगे अगर फांसी की सज़ा नहीं होगी। और मैं ये चाहती हूँ कि वीआईपी का नाम भी उजागर होना चाहिए, जिसके कारण अंकिता भंडारी का बलात्कार किया गया, जिसके कारण उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, उस वीआईपी का नाम उजागर अभी तक नहीं हुआ है। मैं चाहती हूँ कि उस वीआईपी का नाम उजागर हो। और आज पूरे कोटद्वार शहर को इन्होंने छावनी में तब्दील कर दिया गया। ऐसा हम लोग क्या कर रहे थे? हम अपनी बच्ची के न्याय के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दिया गया, वहाँ बैरिकेडिंग, के प्राइड मॉल में बैरिकेडिंग। लोग, आम जनता इतनी परेशान हो गई है। आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि बीजेपी की सरकार क्या कर रही है, क्या जताना चाहती है? घर घर सिंदूर बांटने से क्या इनका काम हो जाएगा? हमें अपनी अंकिता भंडारी और पुलवामा में जो अटैक हुआ था, पहलगाम में जो अटैक हुआ है, उन आतंकवादी को पकड़िए ना आप लोग। आप झंडा यात्रा कर रहे हैं, आप सिंदूर घर घर बांटने के लिए जा रहे हैं। हमारे मांग में जो सिंदूर है वो हमारे पति का सिंदूर है, हम किसी के हाथों से सिंदूर नहीं लेंगे। तो ये कैसी मनमानी ये सरकार कर रही है? मोदी जी कैसी बातें कर रहे हैं? क्या अब हम उनका दिया हुआ सिंदूर अपनी मांग में भरेंगे? हम अपनी बच्ची के लिए न्याय मांगना चाहते हैं। अंकिता भंडारी के लिए जो ये पुलकित आ रहे हैं, उसके जो साथी हैं, उनको हम फांसी की सजा चाहते हैं उनके लिए हम लोग। और वीआईपी का नाम उजागर होना चाहिए। फिर से सड़कों पे उतरेंगे। धन्यवाद। बता दें कि उत्तराखंड के ऋषिकेश के करीब पौड़ी जिले के गंगा भोगपुर इलाके में वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली 19 साल की अंकिता भंडारी का सितंबर 2022 में मर्डर कर दिया गया था। घटना के एक सप्ताह बाद चीला नहर से अंकिता का शव बरामद हुआ था। इस मामले में उस समय पुलिस ने रिजॉर्ट मालिक संचालक पुलकित आर्य और उसके 2 कर्मचारियों सौरभ और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया था। जांच में खुलासा हुआ था कि आरोपियों ने अंकिता को चीला नहर में धक्का देकर मार डाला था। अंकिता का मर्डर करने के पीछे की वजह रिजॉर्ट में वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने से इनकार करना बताया गया था। इस घटना के बाद उत्तराखंड में भारी बवाल देखने को मिला था। बवाल के बाद उत्तराखंड सरकार ने जांच के लिए उप महानिरीक्षक पी रेणुका देवी के नेतृत्व में स्पेशल जांच टीम का गठन किया था। अंकिता की हत्या के बाद आरोपियों को 24 घंटे के अंदर जेल भेजा गया और अभी तक वो सलाखों के पीछे हैं। इसके अलावा आरोपियों पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी केस दर्ज किया गया था। धामी सरकार की तरफ से अंकिता भंडारी के परिवार को 25 लाख की आर्थिक मदद दी गई थी। पूरे मामले में 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई। अंकिता के परिजनों की मांग पर 3 बार सरकारी वकील बदले गए। इसके साथ ही अंकिता के भाई और उनके पिता को सरकारी नौकरी दी गई। कोर्ट में सरकारी वकील की तरफ से की गई सख्त पैरवी की वजह से आरोपियों द्वारा दी गई जमानत अर्जी हर बार खारिज हो गई। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।